नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। ये आप देख रहे हैं, ये विनका प्लांट है और देसी वाली वैरायटी है। ये वाइट वाली विनका की एक पौधा है और ये जो दूसरा पौधा है इसमें थोड़े से पिंकिश या फिर पर्पलिश जो फूल आते हैं वो वाला है। ये दोनों वैरायटी देसी में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे रंगों में विनका के फ्लावर अवेलेबल होते हैं, पौधे अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड होते हैं और इस सर्दियों के मौसम में उनमें फूल कभी कभी नहीं आते हैं और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और बहुत ज़्यादा पेस्ट का वगैरह अटैक होके वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पास दो विनका के पौधे थे हाइब्रिड वाले, एक पिंक कलर का था और एक पर्पल कलर का था, तो दोनों पौधे ख़राब हो गए। ये जो देसी वैरायटी है इसमें तो साल भर फूल आते रहते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते हैं, थोड़े से हार्डी प्लांट होते हैं। और ये तो बिल्कुल धूप में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप मेरे पौधों को नहीं मिलती है, लेकिन ब्राइट रोशनी जहाँ पे मिलती है उस जगह पे मैंने इन सारे विनका के पौधों को रख दिया है। अब ये जो पौधा है इसको मैंने जैसे लगाया वैसा ही है, इसकी प्रूनिंग कटिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की है। फिर भी देखिए इसमें काफ़ी फूल आए हैं और इसमें भी काफ़ी फूल है। इसको मैंने अभी पिछले हफ्ते ही थोड़ा सा प्रून किया है और इसके रिज़ल्ट भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगी आपको, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो विनका के पौधे होते हैं अभी तो डॉर्मेंसी चल रही है, तो ज़्यादा तो फूल नहीं आएंगे, थोड़े बहुत ही आएंगे, लेकिन अभी इनमें हमें खाद या फिर और कुछ भी ऐड नहीं करना है। कभी कभार हम लिक्विड खाद दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। 15 फरवरी के बाद आप चाहे तो इसे प्रून भी कर सकते हैं। इसकी लंबी लंबी जो टहनियाँ होती है उनको निकाल के आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से भी ये बहुत अच्छे से चलता है और इस पर अभी ना बीज बनते हैं। देखिए हर एक फूल के पीछे बीजों का एक पॉड बनता है, सीड पॉड बनता है, उसे अभी हमें निकाल देना है। अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो वो सीड पॉड को निकालना ही अच्छा है, क्योंकि अगर सीड पॉड हो गए तो फूल बहुत कम आते हैं, फूलों की संख्या पर असर होता है। तो देखिए इस तरह से सीड पॉड होते हैं, हर एक सीड पॉड को हमें निकाल देना है, नहीं तो इसमें सीड बनने में ही हमारे पौधे की एनर्जी जाएगी और फूल कम आएंगे। तो इन सीड पॉड को आपको निकाल देना है। और अगर आपको सीड से तैयार करने हैं पौधे तो इस कुछ सीड पॉड को आप रख सकते हैं और उससे जो भी बीज तैयार होंगे थोड़े से पीले रंग में अगर ये हो जाए सीड पॉड तो ही आपको उनको निकाल देना है और उससे जो भी सीड बनेंगे उससे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो सीड पॉड नहीं चाहिए और सीड भी नहीं चाहिए, तो मैं हर एक सीड पॉड को निकालूंगी। इसको सीड पॉड आ गए तो फूल नहीं आते हैं। अभी इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है और हमेशा मॉइस्ट मिट्टी इसे अच्छी लगती है, इसलिए इसकी मिट्टी बनाते वक्त ही आपको ध्यान रखना है 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट और 30% बालू या फिर रेत का इस्तेमाल आप मिट्टी बनाते वक्त कर सकते हैं। अभी इन दिनों में जो भी पत्ते वगैरह ख़राब हो गए हैं उनको आप निकाल सकते हैं। अभी तो इसकी कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करनी है, अभी 15 दिनों का वक्त है, अभी पौधा सो रहा है, तो आप कटाई मत कीजिएगा। लेकिन ये देखिए सॉफ्ट पिंचिंग आप कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे कह सकते हैं। तो ये जो पौधा है ये पिंक कलर का, उसको मैंने ऊपर से थोड़ी सी पिंच कर दी थी। थोड़ी सी पिंच मतलब उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मैंने ऐसे नाखून के सहारे से निकाल दिया है। तो इसमें देखिए नई ग्रोथ शुरू हो गई है। नीचे से भी ग्रोथ आती है जब हम हमारे पौधों को प्रून करते हैं या फिर पिंच करते हैं। अभी इसको तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसे तो मुझे हार्ड प्रून ही करना पड़ेगा, बहुत ही आड़ी टेढ़ी बढ़ गई है। लेकिन ये काफ़ी छोटा था और इसको मैंने जैसे ही पिंच कर दिया इसमें बहुत सारी ग्रोथ आ गई है और पौधा बुशी भी बन गया है। अगर आपको पौधा रिपोर्ट करना है तो इन दिनों में आपको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है। पिंचिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर वाला जो छोटी सी ग्रोथ होती है उसे 2 उंगलियों की नाखून से हमें हल्के से पिंच करके निकाल देना है, उसे पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग करने से ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, पौधा घना हो जाता है। रिपोर्ट करने के लिए ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। 15 फरवरी के बाद जैसे ही हवा में थोड़ी सी गर्माइश होगी
तब आप इन सभी पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। और खाद भी आप उसी वक्त दे सकते हैं, अभी तो आपको लिक्विड खाद ही देनी है। ये जो देसी वाले विनका होते हैं इनमें कीड़ों मकोड़ों का अटैक थोड़ा सा कम ही होता है। जो हाइब्रिड वाले होते हैं उनको ज़्यादातर कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कहीं दूसरे पौधे से हमारे इस पौधे में कोई कीड़ा वगैरह नहीं चला गया हो। और इसीलिए आपको हफ्ते में एक बार तो किसी न किसी ऑर्गेनिक स्प्रे का इस पर इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि पौधा हमारा कीड़ों मकोड़ों से बचता रहे। बाकी तो कुछ इसका अभी तो ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी इसकी ग्रोथ कैसी होती रहती है। रिपोर्ट करना है तो आप फरवरी में ही कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। खाद वगैरह मिलानी हो तो आप 1 फरवरी से धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। अभी हल्की हल्की पिंचिंग करेंगे तो आपका पौधा जो भी ग्रोथ करेगा वो बहुत अच्छी होगी और पौधा आपका घना भी बनेगा।